आपने कोशिश करनी है सिंगल प्रिक में लेना है ब्लड सैंपल, और कोशिश करें 0.5 से 1 cc। अब ये देखिए 0.5 और 1 cc के दरमियान हो गया, तो इसको आराम से खेलेंगे, ठीक है। तो जो पिलाने वाली वैक्सीन है उनको हमने किस बेस पे जज करना है कि क्या इस बर्ड को ज़रूरत है वैक्सीन की। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पोल्ट्री यूनिवर्सिटी। आज हम आपको जो है बर्ड की बताएंगे कि आप बर्ड का जो हेल्थ स्टेटस है या उसके जो एंटीबॉडीज टाइटर है या उसमें कोई डिजीज़ वगैरह उसका स्टेटस क्या है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनी हुई उसका स्टेटस क्या है, या किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए जिस तरह के MGMS है, साल्मोनेला है, तो उसको ड्यूरिंग प्रोडक्शन के रेयरिंग में जब जो स्टार्ट होता है तो प्रोडक्शन तक तो आप 16 वीक तक मोस्टली वैक्सीन करवा चुके होते हैं। तो उसके बाद हमारी जो होती है वो शाज़ नादर जो है ना लाइव वैक्सीन पिलाने वाली वैक्सीन चलती होती है। तो जो पिलाने वाली वैक्सीन है उनको हमने किस बेस पे जज करना है कि क्या इस बर्ड को ज़रूरत है वैक्सीन की या नहीं ज़रूरत वैक्सीन की। उसके लिए हम फिर ब्लड सैंपल लेते हैं, बर्ड से सैम्पलिंग लेते हैं। मोस्टली तो रिकमेंडेड है 0.5 से लेकर 1% तक, लेकिन हम जो है ना एक शेड में से मतलब कि 30,000 में से 10 से 15 सैंपल, 1 लाख बर्ड है तो 20 से 25 सैंपल इनफ होते हैं कि जस्ट टू चेक स्टेटस ऑफ एंटीबॉडीज़। इसमें आप कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं, इसमें एलाइजा है, आपका HAI है, आपका RGPT है, जिस तरह रैपिड एग्लूटिनेशन टेस्ट है। तो जिसकी बेस पे आप जो है ना मुख्तलिफ बीमारियों को और उनका जो टाइटर है कि एक वैक्सीन आपने करवाई है अगेंस्ट जो बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनी है, कुव्वत मुदाफ़ा जो बनी है वो कितनी बनी है। तो चाहे आए उसको चेक करने के लिए हम फिर सैम्पलिंग करते हैं। तो ले आए जी बर्ड एक। सबसे पहले जी आपने ना रैंडमली लेने हैं बर्ड, तो हर लाइन में से एक दो इस तरह करके। उसके बाद आपने जो है ना उसके लिए आपका एक स्वैब होना चाहिए, ठीक है, जिसमें अल्कोहल स्वैब है, स्टेरिलाइज सिरिंज होनी चाहिए, वैक्यूटेनर कंटेनर होना चाहिए। लेकिन कंटेनर की जरूरत नहीं क्योंकि जो सिरिंज है उसका प्लंजर हम पीछे कर देंगे और उनको कुछ देर के लिए टिल्ट करके रख देंगे, उसमें सीरम जो है वो अलहदा हो जाएगा, तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अभी हम आपको ना इसका जो है ब्लड सैंपल लेकर दिखाते हैं। आपने कोशिश करनी है कि जो आप ना सिंगल प्रिक में आप लेना जब बर्ड का जो है ना सैंपल लेने, तो उसमें ये है कि मुख्तलिफ जगह जिस तरह आप रेगुलर वेन से ले सकते हैं, वेन से ले सकते हैं, तो जो आपको ईजिली लगती है ना उसमें से आपने लेना। मैं अब आपको थ्रू विंग वेन जो है ना ब्लड सैंपल लेकर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आपने बर्ड को जो है ना रिस्टेन करना, कि बर्ड आपका रिस्टेन हो, ठीक है। रिस्टेन में ये है कि बर्ड तंग ना हो, ठीक है। तसल्ली के साथ उसको जो है ना आपने ये देखिए, ये देखिए इसकी वेन बिल्कुल प्रोमिनेंट है। वही आपने सबसे पहले इसका प्लंजर जो है पीछे करना है, प्लंजर इसका पीछे करना है ताकि इसके जो एयर है ना वो आ जाए या निकल जाए, ठीक है, ताकि जब आप इंसर्ट करेंगे ना तो वेन कोलैप्स ना हो, ठीक है। ये देखिए तो आपने सिंपल इसको इंसर्ट करना है। आपने कोशिश करनी है सिंगल प्रिक में लेना है ब्लड सैंपल, और कोशिश करें 0.5 से 1 cc। अब ये देखिए 0.5 और 1 cc के दरमियान हो गया, तो इसको आराम से खेलेंगे, ठीक है। ये ले जाओ। तो कोशिश करने जब भी आपने सैंपल लेना है तो इस तरह से करके बंद कर कर उसके बाद इसको पीछे खींच देना इसके प्लंजर को, ठीक हो गया। पीछे खींचने के बाद इसको ऐसे टिल्ट करके रख देंगे, इससे क्या होगा, इसमें सीरम अलहदा हो जाएगा, तो जो हमने टेस्ट करने वो परफॉर्म कर लेंगे। तो ये जो है ना ये इसका प्रोटोकॉल है जब भी आपने सैंपल निकालना हो। तो इसको हम क्या करेंगे, सैंपल लेने के बाद इसको जो है स्टोर करेंगे और मिसाल के तौर पर जो है ना कंटेनर में डालेंगे, उसको उसके साथ आइस रखेंगे। फिर हम इस पर जो बर्ड के फ्लॉक की आइडेंटिफिकेशन है वो टिच बनाएंगे, मतलब के पेपर पे लिखेंगे बर्ड की एज कितनी है, ब्रीड कौन सी है, कि उसके बाद प्रोडक्शन कितनी है, उससे पहले वैक्सीनें कितनी हो चुकी हैं। ये चीज़ें लिखने के बाद फिर जो से हमें टेस्ट करवाने हैं, मिसाल के तौर पर अगर हमने NDH9 का करवाना है वो हम लिखेंगे HAI। अगर हमने एलाइजा करवाना है तो ND का एलाइजा लिखेंगे, IP का एलाइजा लिखेंगे, ठीक है।
اس کے بعد ہم اس کا جو اگر MGMS دیکھنا ہو اس کا لائزہ کرانا ہو تو وہ بھیجیں گے، اگر اس کا ریپڈ گلوکوز ٹیسٹ کروانا ہو تو پھر ہم ساتھ وہ لکھ کے بھیجیں گے تاکہ وہ اس حساب سے ٹیسٹ کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے فارم کا نام، فارم کا اونر نیم، فارم کی آئیڈینٹیفیکیشن یہ آپ نے لازمی لکھ کر بھیجنی ہے، اور باقاعدہ جو 5 سیمپل ہوں گے بنا کر اس کے اوپر جو جس کے اوپر لکھا وہ لگا کر اس کے اوپر ٹیپ لگا کر ساتھ آئس باکس لگا کے آپ نے لگانا پڑے۔ تو یہ ہے سیمپلنگ کا طریقہ، اور موسٹلی جو ہے نا یہ آپ کو مطلب کہ 4 ویک کے بعد لازمی اس کے سیمپل کروانے چاہیے۔ ہر 4 ہفتوں کے بعد آپ سیمپل کرائیں۔ آپ کے برڈ کا ہیلتھ اسٹیٹس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار اس کے جو این ڈی کے ٹائٹر ہیں یا H9 کے ٹائٹر ہیں یا اے بی کے ٹائٹر میں کہاں کھڑے ہیں، تو اس حساب سے آپ نے اپنی لائیو ویکسین کا پلان کرنا ہے۔ تو جب بھی آپ نے لائیو ویکسین کروانی ہے اس سے پہلے آپ نے ٹائٹر مست کروانے ہیں۔ اور برائلر میں کیا ہوتا ہے کہ برائلر میں بھی جب آپ اس کو لائیو ویکسین کروا دیتے ہیں تو اس کے 21-22 دن پہ آپ لازمی اس کا سیمپل کروا کے چیک کریں کیا جو آپ نے کلڈ ویکسین یا لائیو ویکسین لی ہے ان کے اگینسٹ امیونٹی اس کی بنی ہے یا نہیں بنی، اس کے ٹائٹر کیا ہے، اس کی بیس پہ آپ پھر جو سیکنڈ شاٹ ہے یا تھرڈ شاٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے۔ اگر تو آپ کے برڈ کا اسٹیٹس ٹھیک ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو ویکسین کرانے کی۔ اگر اس کی ویریشن آ رہی ہے، ویریشن زیادہ آ رہی ہو تو پھر آپ کو لازمی ویکسین کروانی چاہیے تاکہ آپ کے برڈ کی جو یونیفارم ٹائگر ہو جائے۔ تو یہ برڈ ماشاءاللہ اب 30 ویک کا ہے، اس کی پروڈکشن جو ہے وہ 97% آؤٹ اسٹینڈنگ فلاک ہے۔ تو ہم نے اب اس کو جو لاسٹ اس کی ویکسین کروائی ہے 24 ویک پہ، تو اب ہم نے اس کو لاسٹ ٹائم اس کے سیمپل کروائے تھے، سیمپل اچھے تھے۔ اب ہم دوبارہ اس کے سیمپل بھیجیں گے لیبارٹری میں، تو پھر اس کے بعد ہم دوبارہ اس کو دیکھیں گے ویکسین کروانی چاہیے یا 1-2 ہفتے ویٹ کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ کو کوشچن ہو تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔